हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 5 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो उन सभी को वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य पूर्व संकट पर चर्चा करने के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? आंसर है इटली ने। सबसे पहले G7 के बारे में जान लेते हैं। G7 में जो हैं 7 देश शामिल हैं: जर्मनी, फ्रांस, USA, जापान, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। पहले इसका नाम G8 होता था, लेकिन इसमें रूस भी शामिल था, लेकिन रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद रूस को 2014 में इससे बाहर कर दिया गया था। उसके बाद इसका नाम G7 पड़ा था। 2024 का जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो G7 का हुआ है इटली में। लेकिन अब दोबारा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जी मेलोनी ने इजराइल, लेबनान और ईरान संघर्ष के समाधान के लिए दोबारा बैठक को बुलाया है। इटली की राजधानी क्या है? रोम। रोम किस नदी के किनारे पर स्थित है? टाइबर नदी के। यूनेस्को में शामिल सर्वाधिक विश्व धरोहर किस देश की हैं? ये हैं इटली देश की 59। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे होगा? ये होगा इटली में। लेपारी और सिसिली द्वीप कहाँ पे स्थित है? ये भी इटली में स्थित है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ है? यह हुआ है रूस की अध्यक्षता में। उसके बाद है, हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिस्तान ने। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुए हैं? ये है दमन द्वीप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का किसने अपने देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये लगाया है इजराइल देश ने। यूएनओ के बारे में जान लेते हैं। यूएनओ का जो कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना। यूएनओ के जो कुल 6 अंग होते हैं, इसका जो निर्माण है वो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके अध्यक्ष को महासचिव कहा जाता है। यूएनओ के जो वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इजराइल ने अभी महासचिव को देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि अभी हाल ही में जब भी रूस किसी पे हमला करता था तो वो काफ़ी कुछ बोलता था, लेकिन अभी हाल ही में ईरान ने रूस पर हमला किया है, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन ना लेने की वजह से जो रूस के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है कि आप पर प्रतिबंध लग गया है, आप रूस में एंट्री नहीं कर सकते। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल देश कितने हैं? 5। टोटल तो 15 देश होते हैं, 10 तो होते हैं अस्थायी, 5 होते हैं स्थायी। और जो ये 10 अस्थायी हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। और जो 5 स्थायी है वो कौन कौन से हैं? A, B, C, F और R। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस और रूस से रशिया। उसके बाद है UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो 79वें स्तर के अध्यक्ष कौन थे? ये थे फिलेमोन यंग। उसके बाद है, इजराइल की मुद्रा का क्या नाम है? ये है न्यू शेकेल। इजराइल की जो पार्लियामेंट का नाम है नीसेट। इजराइल की जो खुफिया एजेंसी का नाम है वो है मोसाद। इजराइल देश में किस धर्म को मानते हैं? ये मानते हैं यहूदी को। ये इकलौता जो देश है वो यहूदी है, यहूदी धर्म। और इसके जो आसपास के हैं लेबनान, ईरान, इराक, फ़िलिस्तीन, ये सभी जो देश हैं वो मुस्लिम धर्म को मानते हैं। नेक्स्ट है, इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका क्या नाम है? आयरन डोम। आयरन डोम जो है ये अगर कोई मिसाइल इनकी तरफ आती है तो उसे हवा में ही नष्ट कर सकता है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में चंदूबी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? असम राज्य में। हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट का पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? PSLV C58 पर। हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन हैं? इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ पे हुआ है? आंसर वो है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में। हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन 2 और 3 अक्टूबर को यूएई के दुबई में किया गया है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को बढ़ावा देना है और पर्यावरण का संरक्षण करना है। इसमें 4P को बढ़ावा दिया गया है। 4P का मतलब है पब्लिक, प्राइवेट, पार्टनरशिप और परोपकारी। ये है 4P का मतलब। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट। हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? मनोज मुकुंद नरवाणे, जो कि पूर्व सेनाध्यक्ष रह चुके हैं। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? मतलब ये की है भारत ने, और ये भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। उसके बाद है हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 वो किसी को मिला है? महाराष्ट्र को। राज्यों में तो जो है वो महाराष्ट्र रहा है शीर्ष पे, और अगर बात करें शहरों की तो शहरों में रहा है इंदौर और सूरत शहर पहले नंबर पर। यूनेस्को में भारत का 43वां विश्व धरोहर शामिल हुआ है, वो कौन सा है? ये है मोइदम। मोइदम जो है ये असम के जो अहोम राज्य होते थे राजवंश के, उनका जो कब्रिस्तान है उसे मोइदम कहा जाता है, और उन्हें ही 43वीं विश्व धरोहर माना गया है। यूनेस्को की 47वीं बैठक कहाँ पर होगी? ये होगी बुल्गारिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की जनजाति के पारंपरिक खाद्य पदार्थ और चावल से बनी बियर की किस्म को जीआई टैग मिला है? ये बना है असम की। उसके बाद हम जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं। जीआई की फुल फॉर्म क्या है? जोग्राफिकल इंडिकेटर, हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेतक। जीआई टैग का जो अधिनियम है ये 1999 का अधिनियम आया था, और उससे जीआई टैग जो है वो आया था। पहला जो जीआई टैग है वो किसे मिला था? दार्जिलिंग की चाय, यानी कि पश्चिम बंगाल की, और ये मिला था सन 2000 में। जो इसका जो एक्ट आया था वो तो 1999 में आया था, और जो पहले ही जीआई टैग मिला था वो 2000 में मिला था। उसके बाद है जीआई टैग। जीआई टैग जो है ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, और उसके बाद 10 वर्ष के बाद दोबारा से इसे रिन्यू करवाना पड़ता है। जीआई टैग है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। उसके बाद है हाल ही में असम की बोडो जनजाति के 8 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। चावल की बियर, चावल के खाद्य पदार्थ और वस्त्र, और इनके अलावा कुछ और भी हैं जिनको मिला है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? भारत के जो संविधान है, संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? जो मूल संविधान था भारत का, उसमें तो केवल 14 भाषाएं थी। उसके बाद है और भाषाएं ऐड हुई हैं। 21वें संविधान संशोधन के तहत कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? एक जोड़ी गई थी, 15वीं भाषा सिंधी भाषा। उसके बाद आया था 71वां संविधान संशोधन, इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? उसमें जोड़ी गई थी 3, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद आया था 92वां संविधान संशोधन, इसमें कितनी भाषा जोड़ी गई थी? 4 भाषाएं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? यह है एक असोल्ट राइफल है। हाल ही में पीएम मोदी ने देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया है? ये किया है महाराष्ट्र राज्य में। ये जो है समुद्र पे बनने वाला भारत का सबसे लंबा पुल है, और इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। उसके बाद है हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ पे किया है? चेन्नई में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? आंसर है पटना, बिहार में। 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की 155वीं जयंती मनाई गई है, और उसी के अवसर पर पटना में बापू टावर की भी शुरुआत की गई है, और इसकी लागत जो है 129 करोड़ रुपए है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? जियोनी इन्फेंटिनो। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव
कहाँ आयोजित हुआ है? केरल में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ मिलकर नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास आयुता का आयोजन किया है? ये किया है थाईलैंड के साथ। उसके बाद है हाल ही में मैत्री अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? इंडिया और थाईलैंड के बीच। ये जो मैत्री अभ्यास है काफ़ी बार पूछा भी गया है, इंडिया और थाईलैंड के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ पे प्रारंभ किया है? आंसर है झारखंड राज्य में। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत झारखंड के हजारीबाग से शुरू की है। इसके लिए 79,150 करोड़ की लागत लगेगी। इसका लाभ जो है वो 5 करोड़ जनजाति लोगों और 63,000 गांवों को मिलेगा। उसके बाद है ये जान लेते हैं हम, ये जो धरती बाबा है इसका क्या अर्थ है? ये जो भगवान बिरसा मुंडा हैं उनका ही दूसरा नाम है धरती आबा। भगवान बिरसा मुंडा को और किस नाम से जाना जाता है? धरती आबा के। भगवान बिरसा मुंडा जो है उनका जन्म किस तारीख को बनाया जाता है? 15 नवंबर को। बिरसा मुंडा की जयंती पर यानी कि 15 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? ये बनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। झारखंड को अलग राज्य का दर्जा कब मिला था? झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर राज्य बना था। उसके बाद है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री जो है वो कौन थे? बाबूलाल मरांडी। झारखंड के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो है हेमंत सोरेन। झारखंड के वर्तमान में जो राज्यपाल है वो है संतोष गंगवार। ये सभी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ये भी आपको याद रखने हैं। इम्पोर्टेंट करंट्स, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने बायो CNG से चलने वाली गौशाला का निर्माण कहाँ पे करवाया है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। हाल ही में 7वां पोषण माह कब से कब तक चला है? ये 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चला है। उसके बाद है हाल ही में सेना ने कौन सा इड टू इड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? इसका नाम है संभव। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है युगांडा देश में। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन सर्व शक्ति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की पहली बायोनिक आँख जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम को कहाँ विकसित किया गया है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। बायोनिक आँख जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम के द्वारा जो अंधे लोग हैं, जन्म से अंधे लोग हैं, उनको देखने के लिए बनाई गई है। इसमें एक छोटा कैमरा लगा हुआ है जो मस्तिष्क तक संदेश भेजेगा और जो अंधा व्यक्ति है उसे सामने की वस्तुएं हैं वो दिखने लगेंगी। यह ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी ने बनाया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आँखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑफ्थेल्मोलॉजी। मानव आँख में कौन सा लेंस लगा होता है? ये लगा होता है उत्तल लेंस। उसके बाद है निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष जो है उसमें जो दूर की वस्तुएं हैं वो नहीं दिखती हैं। निकट दृष्टि दोष के इलाज के लिए कौन सा लेंस है वो यूज़ होता है? अवतल लेंस। उसके बाद है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में पास की जो वस्तुएं हैं वे दिखाई नहीं देती हैं और दूर दृष्टि दोष के इलाज के लिए उत्तल लेंस का यूज़ है वो होता है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स, हाल ही में मवेशियों के त्यौहार कनुम्मा का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है तेलंगाना राज्य में। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। हाल ही में संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ई-साक्षी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8,200 साल का दुनिया का सबसे पुराना आईलाइनर कहाँ पे खोजा गया है? ये खोजा गया है तुर्की में। तुर्की देश में 8,200 साल पुराना जो आईलाइनर है लेडीज़ का वो खोजा गया है हाल ही में। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तुर्की की राजधानी अंकारा, तुर्की की मुद्रा का नाम है लीरा। एशिया माइनर का पठार कहाँ पर स्थित है? तुर्की में। सर्वाधिक लवणता वाली झील उसका नाम क्या है? बोन गोलू झील जो कि तुर्की में स्थित है।
ऐसा कौन सा देश है जो यूरोप में भी स्थित है और एशिया में भी स्थित है और दोनों महाद्वीपों में शामिल है? यह है तुर्की देश। इम्पोर्टेंट करंट है, हाल ही में विश्व का सबसे पुराना पनीर कहाँ पे मिला है? चीन देश में। हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैवेश्योर का संबंध किससे है? हेपेटाइटिस से। हाल ही में भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन किस देश के साथ प्रारंभ किया है? मिस्र देश के साथ। मिस्र देश के साथ साइक्लोन अभ्यास है वो होता है भारत का। हाल ही में 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ये 5 लोगों को मिलेगा अभी हाल ही में। उनके नाम हैं कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह और पी.वी. नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है 3 लोगों को नियुक्त किया गया है, प्रमोद राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और डॉक्टर नरेश। इस मौद्रिक नीति के बारे में जान लेते हैं। मौद्रिक जो नीति है उसकी स्थापना सन 2016 में की गई थी और इसका निर्माण किया गया था मौद्रिक नीति का। ये जो भारत में महंगाई को एक लेवल में रखने के लिए किया गया था, ना तो महंगाई ज़्यादा बढ़ सके और ना घट सके, इसके लिए इसका निर्माण किया गया था। इसमें जो टोटल सदस्य होते हैं उनकी संख्या होती है 6, जिसमें से 3 तो होते हैं आरबीआई के सदस्य होते हैं और 3 जो है उसे केंद्र सरकार वो अपॉइंट करती है। इसके जो हेड होते हैं मौद्रिक नीति के, वो जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो होते हैं। तो अभी हाल ही में मौद्रिक नीति के जो हेड हैं वो हैं शक्तिकांत दास। ये देख लीजिए, मौद्रिक नीति की स्थापना 2016 में। मौद्रिक नीति का उद्देश्य है महंगाई को 2% से 6% के बीच में रखना। मौद्रिक नीति के अध्यक्ष कौन है? आरबीआई के गवर्नर। मौद्रिक नीति के सदस्य टोटल ये 6 होते हैं। मौद्रिक नीति में 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं और 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 लोगों को नियुक्त किया है, प्रोफेसर राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और डॉक्टर नागेश कुमार। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आलिया भट्ट। उसके बाद है टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे? रोहन बोपन्ना। और रोहन बोपन्ना ने हाल ही में संन्यास ले लिया है, तो इनका क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। कुछ भी पूछ सकते हैं कि रोहन बोपन्ना का संबंध वो किस खेल से है? टेनिस खेल से। उसके बाद है हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया है? केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही रिंग ऑफ फायर की घटना किससे संबंधित है? ये है सूर्य ग्रहण से। 2024 के अंतिम सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को हुआ था, 2 अक्टूबर को, और सूर्य की आकृति रिंग ऑफ फायर जैसी बनी थी। सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उसका प्रकाश है जो हमें पृथ्वी से वो दिखाई नहीं दे पाता है और इसे ढक लेता है ये चंद्रमा, जिसकी वजह से हमें सूर्य के चारों ओर एक फायर की तरह जलने वाली रिंग सी दिखाई देती है, जिसे हम फायर ऑफ रिंग कहते हैं। सूर्य ग्रहण में ये देखिए, सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाता है तो वह सूर्य ग्रहण होता है। और एक चीज़ और याद रखनी है, सूर्य ग्रहण जो है वो हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। इम्पोर्टेंट करंट्स है, हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? ये किया है कैमरून देश ने। हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है? डीआरडीओ की जांच के लिए है। हाल ही में 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स किसने जारी की है? एनजीओ प्रथम ने। वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? यह है क्रू टीम।